गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 19 कटुक वचन मत बोल। इसको लिखा श्री रामेश्वर दयाल दुबे जी ने। वाणी की मिठास पर भक्तिकालीन कवियों ने बार बार बल दिया है। प्रस्तुत पाठ में वाणी की मृदुलता को अथवा बात कहने के अंदाज को कई उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया। वाणी सबके पास है, पर उसका सम्यक समुचित प्रयोग हर किसी को नहीं आता। समय और संदर्भ के अनुरूप हम वाणी का कैसे प्रयोग करें, यह हम अपने परिवेश से सीखते हैं और अपने अनुभवों से मांझते हैं। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस द्वारा जीभ और दांत के उदाहरण के जरिए लेखक ने मीठी वाणी के सत्कार और कटु वचन के अस्वीकार को स्पष्ट किया है। ठीक है। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें एक था लुकमान था तो गुलाम, किंतु वह बड़ा बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तहान लूँगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा, जाओ एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने वैसा ही किया। एक बकरे को कत्ल किया और उसकी जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है। मालिक ने कहा, अच्छा, इसे उठा ले जाओ और उस बकरे का जो हिस्सा सबसे बुरा हो उसे ले आओ। लुकमान बाहर गए, लेकिन थोड़ी देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो फिर सब बुरा ही बुरा है। एक दूसरी घटना है। एक जिज्ञासु चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास पहुंचा और उसने उनसे पूछा, यह बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है। वृद्ध कन्फ्यूशियस मुस्कुराए और बोले, जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए जीभ है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, जी हाँ, जीभ तो है। कन्फ्यूशियस ने फिर कहा, अच्छा, अब देखिए कि दांत है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं है। अब कन्फ्यूशियस ने कहा, जीभ तो दांत से पहले पैदा हुई थी, उसे दांतों से पहले जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, आप ही बताइए। कन्फ्यूशियस बोले, जीभ कोमल है, दांत कठोर है। जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है, वह अधिक समय तक जीता है, जीवन में जीतता है। ये दो कहानियां हैं, किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती है, और वह यह है कि जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोले, कैसे शब्द बोले, कब बोले, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती तो 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फीट के आदमी को मार सकती है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। भारत विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। इसलिए सदा सदा से यह कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटु वाणी से विचलित मत करो। कदाचित मंदिर और मस्जिद तोड़ने वाले को क्षमा मिल जाए तो मिल जाए, किंतु हृदय मंदिर तोड़ने वाले को क्षमा कहाँ। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हवै संचरय चसालय सकल शरीर। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छोर। साधु वचन जल रूप है, बरसय अमृत धार। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रयाग में एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री का क्रोध में आना स्वाभाविक था। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उसके साथ सख्ती से पेश आई। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी जबान क्यों खराब कर रही हो? लो तुम्हें एक शेर सुनाऊं। कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, इसलिए तो दी ही नहीं हड्डी जबान में।
और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने आगे कहा, जब एक शेर सुना है तो एक दूसरा भी सुन लो। जो बात कहो साफ कहो, सुथरी हो भली हो, कड़वी ना हो खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। कहना न होगा इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध पारा बहुत नीचे उतर गया था। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगे। सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कुछ बातें कहनी ही पड़ती है, किंतु ऐसे अवसर पर होता है। यह चाहिए कि बात भी यह कह दी जाए जिसमें कड़वाहट ना आने पर जो दूसरों के हृदय को विदीर्ण कर देती है। जरूरी नहीं कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाए। वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। किसी राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों से फल पूछा। एक ने कहा, राजन आप पर संकट आने वाला है, आपके सब संबंधी प्रियजन आपके सामने ही एक एक कर मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। दोनों कथनों का सत्य एक ही है, किंतु पहले ज्योतिषी को कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार। सुबह बुलबुल ने ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल इतना मत, इस बाग में तेरे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है तो उसे सुधारिए, मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा ही रह जाएगा।